हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडियाज़ बाय अर्जुन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी कॉस्मेटिक्स शॉप का 3 साल का सफ़र कैसा रहा। इस 3 साल में हमने कितने बिजनेस में उतार चढ़ाव देखे। दोस्तों, इस कंपटीशन की मार्केट में आज की डेट में स्टैंड करना बहुत मुश्किल बात है। हर जगह, हर गली में कॉस्मेटिक की शॉप हमारे आसपास खुली हुई हैं। फिर भी हमने एक डिसीज़न लिया कि एक बार चांस लेके देखते हैं, खुलते हैं शॉप, क्या होता है। दोस्तों, अब कई कस्टमर शुरू-शुरू में आते थे, तो काफ़ी इरिटेट हो जाते थे हम। वो काफ़ी सामान खुलवा देते थे, बार-बार कहते भैया ये नहीं, ये डिज़ाइन नहीं पसंद आया, ये नहीं पसंद आया, और काफ़ी नुक्ताचीनी करते थे और लेने के बाद भी काफ़ी बार्गेन करते थे। कई कस्टमर ऐसे आते हैं शुरू-शुरू में, तो हम काफ़ी डिमोटिवेट हो जाते थे। एक तो सेल नहीं हो रही, ऊपर से कस्टमर काफ़ी बार्गेन कर रहे हैं और आते भी कम कस्टमर हैं। तो हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने कम से कम साल तक हमने कहा हमें अपनी कॉस्मेटिक शॉप की सेल देखनी है। हम साल तक इस पेशेंस को रख के हम अपनी कॉस्मेटिक शॉप को रन करेंगे। तब तक हम अपने शॉप के किसी भी डिसीज़न पे नहीं पहुँचेंगे। क्योंकि दोस्तों, कॉस्मेटिक एक सीज़नल बिज़नेस है। इसको आप 2-3 महीने के अंतराल पे नहीं जज कर सकते कि इस बिज़नेस की कितनी ग्रोथ है। जैसे आपके सीज़न आते हैं, मैरिज के सीज़न आ गया, आपका करवा चौथ का सीज़न आ गया, आपका छठ पूजा का सीज़न आ गया, आपका तीज का आ गया त्योहार, और कई वैसे आ जाती हैं जैसे किटी पार्टी वगैरह, ये वो सामान लेने। तो इन सीज़न्स पे जो हमारी सेल होती है, उसके बेस पे ही हम अपनी इनकम को साल भर की कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसी बेस पे हमें पता चलता है कि हमारी शॉप की प्रोग्रेस क्या है। और दोस्तों, शुरू-शुरू में तो कई कस्टमर उधार लेना कहते थे, पर लेकिन हमने शुरू में अपने रेट कम कर दिए, औरों के मुकाबले रेट रीज़नेबल रखे, डिस्काउंट दिए, पर लेकिन उधार में दुकानदारी कभी नहीं की। क्योंकि हमें जो सामान लाना पड़ता है, वो भी नकद में लाना पड़ता है। हम जब भी दुकान से कहीं जाते हैं, बाहर सामान लेने, शुरू-शुरू में तो हम जब परचेज़ करने जाते थे, तो हमें ये नहीं समझ में आता था कि सामान क्या खरीदें। बार-बार ये कहते थे भैया ये नहीं, ये डिज़ाइन, बाद में उसका हमें भी रेट ज़्यादा लगता था। फिर शॉपकीपर हमें कहता था, आपने नई दुकान खोली है क्या? आपको रेट नहीं पता क्या? ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। पर लेकिन जब बाहर से अब वही इंसान, अब हमें फ़ील होता है जब नया कस्टमर आता है, वो भी यही कहता है कि आपके रेट औरों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं, ये हैं, वो हैं। तो धीरे-धीरे हम इस बात को समझते हैं, हम जैसे हम इरिटेट हुए थे, वो कस्टमर भी इरिटेट होता है बार-बार। तो हम उस चीज़ को समझते हैं और कंट्रोल करते हैं अपने आप को कि यार कोई बात नहीं, अगले को पसंद आएगा तभी तो लेगा सामान। तो हम शांति से अगले को कह देते हैं कि भाई जब आपको पसंद आए तब लीजिएगा सामान, आप आराम से देखिए। दोस्तों, इसका ये फ़ायदा है, कस्टमर आज नहीं लेके जाएगा, पर लेकिन आएगा आपके पास, आपका प्यार व्यवहार होगा, आपके लिंक बढ़ेंगे, आपके कस्टमर्स बनेंगे, आपके रेट रीज़नेबल होंगे, आप ईमानदारी से काम करेंगे, तो वो कस्टमर जाएगा कहाँ? वो आपके पास ही आएगा। अब इस तरीके से आपका 100% वो कस्टमर आपका बनेगा, और आपके सीज़न, हर सीज़न में वो आपका पक्का कस्टमर बन जाएगा। चाहे उसने करवा चौथ पे आना हो, चाहे उसने मैरिज में जाना हो, चाहे उसने छठ पूजा पे जाना हो, छठ पूजा के लिए शॉपिंग करनी हो, चाहे तीज के लिए आना हो, ये आपके प्रोडक्ट इसी तरीके से धीरे-धीरे बिकते जाएँगे और कस्टमर आपके बनते जाएँगे। और यही कहता हूँ कि आपको कम से कम 1 साल का पेशेंस, ये सारे सीज़न हैंडल करने के बाद ही आपको पता चलेगा कि हमारी शॉप पे कितनी सेल होती है, और कस्टमर्स की ग्रोथ पर मंथ के हिसाब से बढ़ती जाती है। हमारी पहले मंथ की सेल जैसे 10,000 हुई थी, फिर उससे मंथ की सेल उससे अगले की फिर 12,000 तक पहुँची, फिर 15, ऐसे-ऐसे आपके कस्टमर्स की ग्रोथ बढ़ती रहती है। और जब सीज़न होता है तो जितनी मंथ की सेल हो जाती है, उतनी तो कभी 1-2 दिन में भी सेल हो जाती है। तो मेरा जो 3 साल का एक्सपीरियंस ये रहा है कि आप इसको 2-3 महीने लगा के डिमोटिवेट होके शॉप बंद कर देते हैं, कई बारी मैंने आस-पास देखा है लोगों को, तो ऐसा नहीं करना है। ये हमारा कोई ऐसा काम नहीं है कि ये नॉर्मली चलता है, ये सीज़नल बिज़नेस है, ये सीज़न में ही चलता है। बाकी दिनों में लोग नॉर्मल लेते हैं, जैसे किसी ने क्लिप क्लचर या नॉर्मल चीज़ें, डेली यूज़ की चीज़ें ही लेते हैं इसके अंदर। अगर सीज़न पे ही हमारा अच्छा काम निकलता है, तो इसकी इनकम की हम जजमेंट सीज़न के तौर पे ही कर सकते हैं। तो बिज़नेस का नेचर है जी, अप डाउन होता रहता है, और अब इस बिज़नेस के बारे में हमें यही नॉलेज मिली है कि हम अपने प्यार व्यवहार से लोगों को जोड़ सकते हैं, अच्छी वैरायटी भरें, और शुरू के सबसे बड़ा एक्सपीरियंस तो ये होता है, हमें लोगों की डिमांड्स पता चलती हैं। शुरू-शुरू में हम जब सामान ला के रखते हैं, तो इसमें इतनी अनगिनत वैरायटी है कॉस्मेटिक्स में कि आप चाहे हर तरह का माल रख लो, तो भी कस्टमर
ऐसे माल की डिमांड कर देता है जो आपकी शॉप पे नहीं है। हमने शुरू में जब शॉप खोली तो हमने लिखने की डायरी मेंटेन करने की आदत डाली। हमारी जो डेली की सेल होती थी और कौन-कौन सा प्रोडक्ट सेल होता है, उसकी एक इन्वेंटरी मेंटेन करते हैं। आज इतने की सेल हुई, ये प्रोडक्ट हमारा बिका है और उसका स्टॉक हम मेंटेन करते हैं। और इसमें एक और चीज़ ऐड आती है जो हमारी सबसे मेन चीज़ है कि कस्टमर ये चीज़ लेने आया था, वो हमारी दुकान पे नहीं थी। उसको हम डिमांड सेक्शन में अलग से नोट करके रखते हैं और कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये लेके रखते हैं, ताकि जैसे ही वो चीज़ स्टॉक में आए तो हम उसको वो अपडेट कर सके अपने कस्टमर्स को कि आपका ने जो डिमांड की थी वो शॉप पे आ चुकी है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट है, अगर आप कस्टमर्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए माल भरते हैं तो आपकी दुकान फेल नहीं हो सकती। कस्टमर को एक तो इससे इम्पोर्टेंस फील होती है कि मेरी डिमांड ये पूरी करते हैं और मैं जो मंगाती हूँ वो ये ऑन टाइम मुझे डिलीवर करते हैं और रिजनेबल रेट पे देते हैं। दोस्तों, यही है जो सूत्र है एक बिजनेस को चलाने का। जो कस्टमर की डिमांड को समझ गया, बिजनेस उसके हाथ में आ गया। तो हम ये हमारा 3 साल का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। बिजनेस आइडियाज़ बाय अर्जुन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो लेके हम हर महीने आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।